स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे कैंपस के फैसले की। यूं तो 452 कॉलेज और 15 यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान हुआ। ये सरकारी बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जहां अलाउ करते हैं। लेकिन बात हमेशा यह होती है कि सरकारी कॉलेज में स्थिति क्या है। यह भी माना जा रहा था कि यह इलेक्शन 2023 के रुख को तय करेंगे, लेकिन विश्लेषकों ने इसे खारिज किया कि कहा नहीं जा सकता, उस समय बदला होगा। एक चुनाव और होना है 2023 से पहले छात्र संघ का। लेकिन कोविड के 2 साल बाद बीच में ये गैप रहा और अब चुनाव है। एनएसयूआई के लिए मैं झटका कहूंगा इसे, एबीपी ने गेन किया है। और झटका इस वजह से कहूंगा कि 15 यूनिवर्सिटी में जब हम बात कर रहे हैं तब तक 13 का रिजल्ट आया, उसमें एक का भी खाता नहीं खुल पाया। ये कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस का विधिवत तरीके से घोषित अग्रिम संगठन है। विद्यार्थी परिषद के लिए बीजेपी ये कह देती है कि आइडियोलॉजिकली है, हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहता उनको। तो चले, हमारे साथ इस वक्त पैनल में जुड़े हैं हुसैन सुल्तानिया जी हमारे साथ में हैं, अनिल सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ में हैं, विद्यार्थी परिषद से हमारे साथ में रवि यादव जुड़े हुए हैं। तो अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या है ओवरऑल अगर हम बात देखें तो किस तरह की पोजीशन माने इसे हम? देखिए, रुख जो है स्टूडेंट का शायद छात्र संगठनों से मोह भंग होता हुआ देखा गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, तमाम जो यूनिवर्सिटी अभी तक जो रिजल्ट आए हैं 15 यूनिवर्सिटी के, उसमें एबीपी संगठन 5 पर ही महज यहाँ पर है। एनएचए का खाता नहीं खुलना चिंता का विषय है। और बची हुई 1-2 जगह पर एसएफआई का सीकर के अगर यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, वहाँ पर एसएफआई ने कब्जा जमाया है। लेकिन फिर भी जो नतीजे आने चाहिए और जिस तरह से आने चाहिए वो शायद नहीं बैठ पाए। अमूमन तौर पर ये तस्वीर कई बार देखने को मिलती है कि निर्दलीय जो छात्र नेता चुनाव लड़ते हैं, बगावत करते लड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं बाजी मार ले जाते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की भी इसी तरह की तस्वीर रही। निर्दलीय के तौर पर तैयारी की निर्मल चौधरी ने, और बगावत तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकल अगर देखा जाए तो एनएचआई संगठन से जुड़े हुए थे या कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए कहे जा सकते हैं। लेकिन मुकाबले में एनएचआई का नहीं होना और एबीवीपी के छात्र नेता की जमानत जब्त होना, ये अपने आप में एक चिंता का विषय कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि चुनावी मुहिम में जब चुनाव की घोषणा होती है, छात्र संगठन 10 दिन में तैयारी करते हैं, 5 दिन के लिए रिपोर्ट मांगते हैं और फिर 15 दिन की तैयारी में चुनाव में धकेल दिया जाता है। तो एक उनके लिए भी ये तस्वीर है कि छात्र संगठन अगर चाहें कि वो तुरंत में किसी चेहरे को आगे कर दें और उसको चुनाव लड़वा लेंगे और वो कहीं ना कहीं दावेदार मजबूत भी हो जाएगा, तो शायद उसके लिए भी ये सबक का कहा जा सकता है। क्योंकि इस तरह की जो रणनीति अक्सर हम देखते भी हैं छात्र संगठनों की ओर से, कई बार ये भी देखी गई है कि छात्र नेता तैयारी करता है 2-3 साल तक, लेकिन संगठन उसको तवज्जो नहीं देता। कई वजह होती है उसकी, कई वजह ऐसी भी होती है कि बड़े लीडर जो होते हैं या तो वहां से कुछ पैरवी हो जाती है या फिर वहां से कुछ जो है धरातल वहां पर से खिसका दिया जाता है या फिर कुछ कह दिया जाता है कि इसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, इसको टिकट दिया जाना चाहिए। तो ये जो पैरवी करने वाला जो सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं घातक साबित हुआ। बिल्कुल। मुरारलाल मीणा ने सवाल भी खड़े किए, जो राज्य सरकार के मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि एनएसयूआई को पता नहीं है कि जातीय समीकरण क्या होते हैं। मैं हुसैन सुल्तानी आपके पास में आना चाहूंगा, आप एनएसयूआई से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अगर जातीय समीकरण छात्र राजनीति में भी घुसने लगेंगे छात्रों के स्तर पे, जिससे तो पाठ ही यही पढ़ाया जाता है कि वहां कोई जातिगत बात ही नहीं होती है, वहां छात्रों के हितों की बात की जाती है। यहाँ पे भी, हालांकि मैं कोई नई बात नहीं मानता, मैं जर्नलिज्म में था उससे भी पहले से सुनता आ रहा हूं कि कैंपस में जाति बोलबाला तो हमेशा से रहा है। ये कभी खत्म हो पाएगा? देखो, हमने रितु बराला को टिकट दिया है। रितु बराला एक किसान की पुत्री है। हम जाति के हिसाब से टिकट नहीं दिया, हमें किसान की पुत्री के हिसाब से टिकट दिया। और जहां तक हमने टिकट दिया वहां तक कोई गलत नहीं था। हाँ, हमारी कुछ कमियां रही है। जो पुराने सीनियर हमारे जो छात्र नेता रहे हैं, पुराने जो लीडर रहे हैं, उनसे हमने वातावरण नहीं किया। उनकी नाराजगी खुल के सामने आई और वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ लगे, इसकी वजह से हम हारे। नहीं, ओवरऑल राजस्थान की बात करें आप तो केवल राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात मत करें, एनएसयूआई का खाता नहीं खुला। नहीं, राजस्थान के साथ साथ अन्य जगह भी यही है। कहीं न कहीं टिकट में गलतियां हुई है, कहीं न कहीं मैनेजमेंट में गलतियां हुई है। हम आगे प्रयास करेंगे उसको सुधारने का। हम मानते हैं कहीं न कहीं हमारी गलतियां हुई है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे उसको सुधारा जा सके। राकेश, आपके पास आना चाहूंगा कि मैं शुरुआत राजस्थान यूनिवर्सिटी से ही कर लेता हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों ही संगठन पिछले लंबे समय से जूझ रहे हैं अपना अध्यक्ष बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट वहां से बाजी मार जाते हैं। कहा यह जाता है कि एनएसयूआई और एबीपी की ओर से दावा किया जाता है कि हम तो कैंपस के सिरमौर हैं, कैंपस में ही रहते हैं, 24/7
हम 365 दिन हम वहीं पे रहते हैं, फिर ये नतीजा क्यों नहीं मिल पाता है? या अगर लिंगदोह कमेटी की वजह से आप जिसे तैयार करते हैं वो सब्र नहीं करना चाहता कि एक बार मुझे चुनाव लड़ना, अगली बार पता नहीं क्या राइडर आ जाए, तो फिर ऐसे में आप लोग रणनीति क्यों नहीं बदल पाते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, पर जो इस बार का जो छात्र संघ चुनाव हुआ है, 2 साल से हमारा देश कोरोना की महामारी से ग्रस्त रहा है, उसके बाद में ये छात्र संघ चुनाव हुए हैं। वर्तमान में जो सरकार है, आप अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जितने छात्र हैं, आज हम मानते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, अगर वहाँ पे पूरी एडमिशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती है, तो ऐसा कौन सा क्राइटेरिया आ रहा है जिसमें सरकार को यह कहना पड़ रहा है कि मैं 10 दिन में या 15 दिन में छात्र संघ चुनाव पूरे करवाने पड़ेंगे? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ना लिंगदोह में लिखा हुआ है, ना सरकार के कोई क्राइटेरिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप 10 दिन में चुनाव पूरे करवाइए। सरकार चाहती तो एक यूनिवर्सिटी प्रशासन से, जो सिंडिकेट कमेटी है, उससे बात करती, उसके बाद में संपूर्ण जो एडमिशन की प्रोसेस है वो पूरी करती, उसके बाद में जितने छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जिनको अपने वोट का मत का प्रयोग करने का अधिकार है। एक चीज बताइए, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कई छात्र ऐसे हैं जैसे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वो चुनाव वोट देने के अधिकार नहीं रहे। कई छात्र नेता ऐसे हैं जो बेचारे 3 साल से 4 साल से छात्र नेतागिरी कर रहे थे, चाहे वो NSUI हो, ABVP हो या निर्दलीय हो, उनको आपने चुनाव लड़ने का अधिकार तक नहीं दिया। और अगर अधिकार दिया है तो आपने उनको चुनाव के जो आपने जो तिथि निश्चित की है, उसके 3 दिन पहले तक सरकार, प्रशासन, कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवाए हैं। ये कहाँ तक का न्याय सही है? दूसरी बात, मैं हार जीत की बात इसलिए आपको बताना चाहूंगा, ABVP अध्यक्ष पद पे भले ही चुनाव आ रही है, पर महासचिव पे चुनाव जीती है। उसके अलावा राजस्थान में जितने विश्वविद्यालय हैं या जो सरकारी महाविद्यालय हैं, उसका आंकड़ा आप उठा के देखिए। मेरा आंकड़ा अलग हो सकता है, शायद आपका एग्जिट आंकड़ा पोल आएगा आपके पास में, उसको उठा के देखिए। विद्यार्थी परिषद ने हर जगह अपनी विचारधारा के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, हर जगह चुनाव जीता है। राजस्थान विश्वविद्यालय इसलिए मैटर नहीं करेगा क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, मैं ये नहीं कहता 24/7 काम करते हैं, 365 दिन काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चुनाव को एक कार्यक्रम की बात ही मानते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि 3 दिन पहले तक आप कह रहे थे कि हमारे पास में कोई चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं है। ये तो ठीक है, नरेंद्र यादव हमारे एलिजिबल हो गया, ये नहीं होता तो हम तो किसी भी एक आम कार्यकर्ता को उठा के चुनाव लड़ाते। हमारे लिए हार जीत मायने नहीं रख रही, हमारे लिए मायने ये रखता है कि वाकई में जिन मुद्दों को लेके, जो आज इस विश्वविद्यालय की समस्या है, उसको लेके हम कितना काम कर रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, आप चेहरे की बात नहीं करते हैं, चेहरा आप लोग तैयार करते नहीं है, और लेकिन आपकी बातों से लगता है कि चेहरा महत्वपूर्ण है संगठन से। आपने अभी कहा कि हमारे पास में कोई कैंडिडेट ही नहीं बताता, ये नरेंद्र यादव नहीं होते तो हम आम कार्यकर्ता को लड़ाते। लेकिन बात आपके तो संगठन की होती है, NSUI चाहे ABP हो, से किसी के भी सिर पे सेरा बांध करके आप दूल्हा बना दें, वो दूल्हा ही बनेगा। ये क्यों नहीं मान करके चलते हैं? अगर आप लोग ये दावा करते हैं, दोनों ही संगठन, कि हम लोग हमेशा हम बिल्कुल संगठन के नाते काम करते हैं, तो फिर तो वोट तो संगठन को मिलने चाहिए। मैं चलिए अनिल आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, छात्र संगठनों को यह मानना होगा कि संगठनों से ज्यादा जरूरी अब रह गया है चेहरा। आप चेहरे को शुरू से ही तैयार करिए। ये क्या वास्तव में अब विड्रॉ करनी पड़ेगी अपनी पॉलिसी को, जो छात्र संगठन उनको? देखिए, बिल्कुल नतीजे तो यही कह रहे हैं, और नतीजों से ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में छात्र नेता जो तैयारी करेंगे, शायद संगठनों को तवज्जो दें या नहीं दें, वो काम पर फोकस जरूर करेंगे। 365 दिन की जो बात संगठनों की ओर से कही जाती है, शायद जो भी निर्दलीय तैयारी करेगा उसके ऊपर एक जवाबदेही भी होगी। वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करेगा, स्टूडेंट के बीच में रहेगा, मुद्दों को भी उठाएगा, और मुद्दों के साथ में समस्या का हल कैसे किया जा सकता है, इस पर अगर छात्र नेता का फोकस होगा तो अपने आप से कनेक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट के साथ में जुड़ती ही चली जाएगी। वोट कास्ट के समय हम देखते हैं कि कैंपेनिंग होती है, टूर करवाते हैं, पिकनिक स्पॉट पे ले जाते हैं, काफी लाखों में खर्चा भी किया जाता है, और उसके बाद में नतीजा अगर इस तरह से निकलता है तो ये एक विचारणीय बिंदु है। हालांकि खर्चा सभी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट के बीच में रहकर अगर तैयारी की जाए और साल भर तक, 2 साल तक अगर तैयारी के बाद में चुनाव लड़ा जाए तो उसके नतीजे अलग ही आते हैं। फिर चाहे विरोधी पार्टियां कोई भी हो, संगठन के सामने चाहे दमदार चेहरा उतार दिया जाए, अगर जो स्टूडेंट के बीच में रहेगा वो रिजल्ट को बेहतर करके ले जाएगा। चलिए हुसैन, आपके पास में एक बार आना चाहूंगा। देखिए, कुछ आप लोग आप स्वतंत्र हैं, आपका अपना संगठन है, लेकिन रणनीति की जो बात की जा रही है, कुछ बदलाव करने की गुंजाइश लगती है आपको कि या तो चेहरे को पहले दिन से ही तैयार किया जाए, अगर आपको वास्तव में कैंपस में
बाजी मारनी है तो, या फिर उन लोगों को एक भरोसे में लिया जाए, क्योंकि अभी बागी जो हैं वो हो जाते हैं और कि मैंने 1 साल से तैयारी की है, वो संगठन से ज्यादा अपने खुद पर फोकस करते हैं, फिर ऐसा लगता है। तो रणनीति की बदल पाएंगे आप लोग? देखो, जिसने बगावत की है, कल आपने देखा भी होगा, 6 लोगों को पार्टी से निकाला गया है और हमें आगे भी पता चलेगा कि कुछ लोग इस तरह की गलतियां की है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और हमारी जो गलतियां रही है हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। जो लोग नाराज हमसे इस चुनाव में थे, आगे उनको मनाने का प्रयास करेंगे। चुनाव आप ये देख लीजिए, पिछले 2 साल का कोविड का कार्यकाल देख लीजिए, जितना अगर छात्रों का मुद्दा हो, छात्रों के काम करने का कोई मुद्दा हो, सबसे ज्यादा अगर कार्य किया है तो एनएसयूआई ने किया है देश भर में, आप कहीं भी देख लीजिए। लेकिन यहाँ हमारी कुछ गलतियां रही है, हमें आपसे फिर कह रहे हैं कि हम आगे प्रयास करेंगे। चलिए, मैं एक चीज जरूर जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप लोग चलिए स्टूडेंट लीडरशिप में तो करेंगे, लेकिन आप ही के पार्टी के एक विधायक जो एनएसयूआई से निकले हैं, वो रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले तो उन्होंने विक्ट्री साइन कर दिया था निर्मल चौधरी के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मुझे लगता है कि अंदर खाने में, जब ये बताइए आप कि बाढ़ लगा रहे हो आप खेत बचाने के लिए और खेत को बाढ़ ही खा रही है, तो कैसे एनएसयूआई सर्वाइव कर पाएगी? ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय। गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त यहाँ पे, और उसके बावजूद भी अगर रणनीति तय नहीं कर पा रही है एनएसयूआई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेतृत्व में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, उसे आप लोगों को दुरुस्त करना चाहिए, रणनीति में बदलाव करना चाहिए। एबीपी के पास में जाना चाहूंगा मैं, राकेश आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, बदलाव की गुंजाइश हर जगह होती है और मुझे लगता है कि आप लोग एनएसयूआई हो चाहे आप लोग हो, आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट सारी चीजें ठंडी होंगी तो ठंडे दिमाग से आप लोग विचार भी करेंगे कि हम लोगों ने कहां सिस्टम में खामी रखी, कहां हमारी चूक हुई है। कुछ करते हो आप लोग उसके बाद? देखिए, हार की बात तो ऐसी है, अगर हमारा प्रत्याशी चुनाव आ रहा है नहीं, तो मैं वो बात कर रहा हूँ, समीक्षा करते हैं आप लोग? समीक्षा उसी बात पे आ रहा हूँ सर। हमारा प्रत्याशी चुनाव आ रहा है तो हम समीक्षा बैठक करते हैं और इस बैठक में वाकई में इसका वास्तविक सार है जो यही निकाला जाएगा, भाई हमने कमियां कहाँ निकाली है, हमारी कमियां कहाँ रही है। संगठन में कमी रही है, प्रत्याशी में कमी रही है, प्रशासनिक कमी रही है, या कई चीजें ऐसी भी होती है जैसे हम जिन मुद्दों पे काम कर रहे हैं उन मुद्दों को कई बार हम स्टूडेंट्स तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं। अगर आज मैं बात करूं कि अगर हम किसी मुद्दे पे, हम जिन जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारा मैनिफेस्टो हमने जारी किया था, वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसको लेके एक जो आम स्टूडेंट है जिसको वोट देने का अधिकार है, जो इस विश्वविद्यालय का छात्र है, उस तक क्या उस मुद्दे की जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची, उस तक ये बात पहुंची कि आपकी ये समस्या है, उस समस्या के लिए कैंपस में लड़ कौन रहा था। शायद हमारी से सबसे बड़ी चूक ये हुई है, हमें जहां तक पहुंचना चाहिए था हम वहां तक पहुंच नहीं पाए। दूसरी हार हमें सहज रूप से स्वीकार है। इसके अंदर थोड़ा बस इतना सा कहना चाहूंगा कि हमने जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने कभी जाति के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिया, हमने एक कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया है, ना हमने जाति के नाम पे वोट मांगे हैं। इस विश्वविद्यालय की जो वर्तमान परिदृश्य है आप लोगों के सामने है। एक आज का छात्र अभी से जातिवाद करेगा तो वो भविष्य में आने वाली नेतागिरी, हमारा देश किस दिशा में जाएगा, मेरे कहने का तार्किक ये है। तो सबसे पहला मेरा सभी संगठनों से और सभी छात्र नेताओं से और जो जीते हुए अध्यक्ष हैं उन सभी से इतना सा कष्ट करना कि आप इस विश्वविद्यालय के छात्र, आप इस विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहला इस जातिवाद को दूर कीजिए। आप वाकई में इस विश्वविद्यालय की क्या समस्या है। एक आम छात्र जो ग्रामीण परिवेश से आता है, कई स्टूडेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जो बेचारे 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से आते हैं और एक छोटी सी बात के लिए इनको वापस भेज दिया जाता है कि कल आना, 2 दिन बाद में आना, 5 दिन बाद में आना। आप उस मुद्दे से भटककर आप जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप एक मंत्री के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विधायक के नाम पे वोट मांग रहे हैं। एक आम कार्यकर्ता के लिए कौन लड़ रहा है? हमारा फोकस इसी बात पे रहेगा, आज भी था और आगे भी रहेगा, कि एक आम छात्र परेशान नहीं हो, सभी को समान हक मिले। दूसरी बात, निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने जो वादे किए थे उन वादों पे मैं एक विश्वविद्यालय के छात्र के नाते, एबीवीपी में बाद में आया, पहले एक मैं आम स्टूडेंट हूँ, उस नाते में यही गुंजाइश रहेगी कि इस विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के लिए लड़े और आपको देख के आने वाले जो छात्र नेता है जो आगे भविष्य में तैयारी करेंगे उनको भी सबक लेना चाहिए कि हमें किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, किन लोगों के बीच में काम करना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से कायदा भी यही है कि आप फोकस रखें कि जिन चीजों को लेकर के आपको वोट दिया आम छात्र ने, उन समस्याओं पे गौर फरमाएं और सभी को मिलकर के उससे लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, छात्र राजनीति पे ही सवालिया निशान उठने लगे हैं, इसे स्थापित करना है तो लीडरशिप में मजबूती के साथ में। जो जीत गया वो जीत गया, आपने शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छी बात है और ये परंपरा बनी रहनी चाहिए।
कि अगर लीडरशिप देखे, एक बनता है अध्यक्ष, लेकिन अगर छात्र से जुड़ी कोई मुद्दे की बात है, छात्रों से जुड़ी, तो उस पर सभी को सहयोग करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। कैंपस में अगर किसी भी तरह का कोई गतिरोध, उसे खत्म करना चाहिए और वापस से छात्र राजनीति, जो एक किसी भी तरह के जनहित के आंदोलन का मूल आधार रहा है, मुझे लगता है उसको स्थापित करना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है, लेकिन साफ सुथरे तरीके से, रंजिश की तरह से नहीं हो। जिस कारण से चुनाव को बंद किया गया था, अब की बार भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, हालांकि उनको छोड़ दें तो फिर भी साफ सुथरा चुनाव राजस्थान में कहा जा सकता है। अब ये तो युवा ब्रिगेड, अगर छोटा मोटा कुछ नहीं होगा तो पता कैसे लगेगा कि छात्र संघ का चुनाव हो। जो जीते उनको सबको शुभकामनाएं, और मुझे लगता है कि नजरिया बदलना होगा और किसी भी तरह की कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। जो जीता उसे स्वीकार करना चाहिए और काम जो कैंपस के हैं उन्हें दुरुस्त करें। जन टीवी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और जो रह गए हैं वो कोशिश करें मजबूती के साथ में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, अगली बार के लिए रणनीति के लिए। तो चलिए, हमारी बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।